ये देखिए ये एलोवेरा प्लांट है और बिल्कुल से सूखी हुई है और देखने में ऐसा लग रहा होगा कि अब ये एकदम ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आप इसको भी 1 से 2 दिन में हरा-भरा कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हास गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एलोवेरा प्लांट्स के बारे में, जो कि बहुत ही यूजफुल प्लांट्स है और साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट भी है। तो ये देखिए ये एलोवेरा प्लांट्स जो है मैं एक ऐसे ही रसगुल्ले का डब्बा में लगा दी थी और ये डब्बा पूरी तरह से फट चुका था। ये देखिए पूरा फटा हुआ है, चारों तरफ से ऐसा फटा हुआ है और इसमें पानी डालने के बाद बिल्कुल से पानी नहीं रुकती थी, पानी सारा बाहर हो जाती थी। और ये ऐसा मतलब 2-3 महीने से ये डब्बा ऐसे ही फटा हुआ था और इसमें पानी नहीं ठहरता था और मैं कब से सोच रही थी कि इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करने जा रही हूँ और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। कैसे मैंने इसको रिपोर्टिंग किया है और किस तरह के सोशल मीडिया में लगाया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत सालों से इसी पॉट में लगा हुआ था। सिर्फ एक छोटा सा बेबी प्लांट्स मैं लाई थी और इसे कई पॉट मैंने तैयार किए थे, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को एलोवेरा दी भी है और कुछ जैसे मैंने घर शिफ्टिंग की थी तो मैं छोड़ दी थी, कुछ ही लाई थी, क्योंकि इसे बेबी प्लांट्स बहुत ही निकलते हैं और एक बेबी प्लांट से आप ना जाने कितने एलोवेरा के पॉट तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो रख सकते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लगाकर मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन एलोवेरा के एक छोटा सा बेबी प्लांट्स अगर आप कहीं से ले आते हैं तो फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे प्लांट्स से तैयार कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं और कभी आपके गार्डन से ये ख़त्म भी नहीं होगा। तो ये देखिए ये जो एलोवेरा है बहुत दिनों से निकाल कर रखा हुआ था, कम से कम 15 से 20 दिन पहले से इस तरह से निकाल कर ये रखा हुआ था। तो आज मैं इसकी भी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। फिर भी ये देखिए ऊपर से हरा भरा और ये सब मैं अभी जो टूटा हुआ पॉट था उससे निकाली हूँ। तो ये मिट्टी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसको अभी यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको मैं पहले रिचार्ज करूँगी, उसके बाद इसको किसी प्लांट में यूज कर लूँगी। तो इसको मैं ये देखिए इस तरह की मिट्टी में लगाने जा रही हूँ और ये मिट्टी पहले से ही बना हुआ है। तो आप इसके लिए अगर न्यू मिट्टी बनाते हैं तो आप 30% उसमें सैंड की मात्रा ज़रूर मिलाएं और उसमें आप चाहे तो 20 to 30% राइस हस्क और कंपोस्ट वगैरह मिला लें, जिसमें कि गोबर की खाद मिला सकते हैं, थोड़ी नीम खली मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं और राइस हस्क मिला सकते हैं। तो राइस हस्क से मिट्टी हल्की बनी रहती है और वेल ड्रेन भी हो जाती है। तो राइस हस्क मिला लें और वो धीरे धीरे कंपोस्ट का भी काम करता है। तो मैंने सॉइल पहले का ही बना हुआ लिया है जिसमें कि सारा कुछ मिला हुआ था। तो आप नीम खली वगैरह सारा मिला लें और उसके बाद फिर यूज करें। तो किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं आप, प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैं 2 एलोवेरा को शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए इसको भी इसी में लगा दे रही हूँ और एक को तो जो बहुत पहले से निकाल कर रखा हुआ था, तो ये मतलब कि बॉटल था पानी वाला, शेकर था तो टूट गया था, उसी में मैं एक को लगा दी हूँ और एक छोटा सा जो बच गया था उसको मैं ये ग्रो बैग में लगा दी हूँ। अगर किन्हीं को ज़रूरत पड़ती है तो फिर देने के लिए हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, 2 इसमें और एक ग्रो बैग में और एक इसमें लगा दी हूँ, जो कि शेकर का ये बॉटल था और टूट गया था तो इसमें लगा दी हूँ। हालांकि इसको मतलब कि ऊपर से चौड़ा पॉट चाहिए क्योंकि इससे बेबी प्लांट बहुत ही अधिक मात्रा में निकलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको लगा दी हूँ इसमें और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर जो मिट्टी है उसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसमें पानी डालती हूँ। और इसे हमें अभी धूप में नहीं रखनी है, इसको हमें शेडी प्लेस में रखनी है और उसके बाद फिर 1 सप्ताह बाद हम इसको धीरे धीरे धूप में शिफ्ट करेंगे। रिपोर्टिंग के 5 से 6 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है और ये देखिए एलोवेरा कितना अच्छा लग रहा है और इसका कलर जो है रिपोर्टिंग के दूसरे दिन से ही चेंज होना शुरू हो गया था और अब देख रहे होंगे कि बिल्कुल से ये सही हो गया है। एलोवेरा में तो प्रॉब्लम ये था कि उसमें पानी ही नहीं ठहर रहा था और ये पॉट जो है 2-3 महीने से फटा हुआ था।
तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है कि उसको अगर आप महीनों दिनों तक पानी नहीं भी देंगे तो भी एलोवेरा मरेगा नहीं। अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं लगाकर महीने 2 महीने के लिए भी, तो एलोवेरा ख़राब नहीं होगा, वो बिल्कुल से मरा सा दिखेगा। लेकिन जब आप आएंगे और उसमें पानी वगैरह देना शुरू करेंगे तो वो फिर से धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये प्लांट है और बहुत ही यूजफुल प्लांट है। इसका घर में बहुत ही यूज है। इसको हम लोग घर में कई तरह से यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग इसका जेल बनाकर भी पी सकते हैं, ये पीने के काम में भी आता है, या इसका सब्जी भी हम लोग बना सकते हैं, या मेडिसिन के तौर पे इसका हम लोग फेस मास्क बनाकर लगाते हैं फेस पर। और उसके साथ साथ जो गार्डनिंग करते हैं उनके लिए एलोवेरा लगाकर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है। कोई भी कटिंग्स अगर आप लगा रहे हों तो उसको एलोवेरा जेल में डिप कर दें, यानी कि इसके लिप्स को कट कर ले लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसका जेल उस कटिंग्स में लगा दें तो फिर वो आसानी से ग्रो हो जाता है। ये वाला जो एलोवेरा है इसको तो बहुत दिनों से निकाल कर ऐसे ही छोड़ा हुआ था, कम से कम 15 से 20 दिन तक इसको भी मैं लगा दी हूँ। तो एलोवेरा को अगर आप निकाल कर पॉट से मतलब कि फेंक भी देते हैं, अगर आपको कहीं रोड साइड फेंका हुआ भी मिल जाए, बहुत दिनों से फेंका हुआ मतलब रहे मिल जाए, तो भी उसको अगर आप अपने घर में लाकर लगा देंगे पॉट में तो फिर वो इस तरह से हरा भरा हो जाएगा। तो अगर आपका भी एलोवेरा प्लांट्स ख़राब हो रहा हो, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि मेरे एलोवेरा की प्लांट की पत्तियां ऊपर से बर्न हो रही है और रेड रेड देखने में लग रही है और जैसे लग रहा है कि वो मर जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर आपने एलोवेरा प्लांट्स को फुल सनलाइट में रखा है, यानी कि छत पे टेरिस पे रखा है, तो सबसे पहले तो उसको आप शेडी प्लेस में रखें, क्योंकि अधिक धूप के कारण, अधिक टेम्परेचर के कारण एलोवेरा की पत्तियां जल जाती है। जो लुक होता है एलोवेरा का वो देखने में नज़र नहीं आता है, वो रेड हो जाता है ग्रीन से। और ऐसे अगर एलोवेरा को आप रखते हैं, क्योंकि एलोवेरा जो है इंडोर प्लांट्स है, इंडोर में भी आप उसको रख सकते हैं, उसको आप खिड़की पे भी लगा सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे थोड़ी बहुत सनलाइट अगर आएगी तो भी एलोवेरा वैसे में भी चल जाती है। तो उसको आप हल्की सनलाइट वाली एरिया में भी रख सकते हैं तो एलोवेरा अच्छे से चल जाती है। लेकिन अगर आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो उसकी पत्तियां जल जाएगी। जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसमें थोड़ी ग्रीनरी आ जाती है, लेकिन जो पत्तियां एक बार जल जाती है ऊपर से तो वो अच्छे से ठीक नहीं हो पाती है। और फिर ये भी देखें, जैसे कि मेरा तो पॉट ही फटा हुआ था और मैं इसको फुल सनलाइट में नहीं रखी हुई थी। ये मेरा प्लांट जो है बालकनी में रखा हुआ था, हल्की फुल्की वहाँ पे धूप लगती थी, लेकिन उसमें पानी नहीं रुक रहा था, तो उसके कारण मेरा जो एलोवेरा है वो ख़राब हो रहा था। तो अगर वैसी बात है तो फिर आप पानी का भी ख्याल रखें, कुछ दिनों तक उसमें अच्छे से वाटरिंग करें, लेकिन ओवर वाटरिंग से भी एलोवेरा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार आप अच्छे से उसमें वाटरिंग कर देंगे तो फिर एलोवेरा प्लांट जो है वो सही होने लग जाएगा। तो कुछ दिनों के लिए उसको आप शेडी प्लेस में रखें और अच्छे से वाटरिंग करें, तो फिर एलोवेरा प्लांट्स जो है आपका अच्छे से चलने लग जाएगा। क्योंकि एलोवेरा प्लांट जो है मेडिसिनल प्लांट तो है ही और घर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट तो है ही, लेकिन साथ में देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।